दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर तीन बड़ी खबर आई है जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए खबरों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। यहाँ तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग को लेकर डिस्कशन कर रहा है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों उसी को लेकर आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी बना दी है। 3 नवंबर 2025 को कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी को कुल 18 महीने का समय दिया गया था। कमेटी को ये भी कहा गया था कि अगर कमेटी का काम 18 महीने के पहले पूरा हो जाता है तो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकती है। तो दोस्तों उसी को लेकर एक बार फिर से लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। मुद्दा उठाने वाले थे श्री वरुण चौधरी। श्री वरुण चौधरी ने वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के पश्चात जो है कमेटी ने कितनी मीटिंग अटेंड की है, कितनी मीटिंग ली गई है। साथ में उन्होंने पूछा कि क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर जो कमेटी रिपोर्ट बनाने वाली थी, तो क्या रिपोर्ट केंद्र सरकार को मिल गई है, क्या केंद्र सरकार को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन 3 नवंबर 2025 को कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 8वां वेतन आयोग की जो कमेटी बनाई गई है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। कमेटी बीच बीच में जो है सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपती है। एक बार पूरा डिस्कशन करने के बाद कर्मचारी और पेंशन भोगी जो संगठन है उनके साथ पूरा बैठकें करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद ही कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी और बाद में ही पूरा रिपोर्ट बनने के बाद ही केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। बीच बीच में ऐसा जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है केंद्र सरकार के साथ बातचीत नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल वही उठता है कि अभी तक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो कमेटी है, कमेटी जो है वो केंद्र सरकार को कोई भी रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं है। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी नहीं गई है। वहीं पे दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है एनपीएस को लेकर। जहाँ सो जैसे कि आपको पता है कि बीएमसी में अभी तक DC1 योजना लागू है। 5 मई 2008 या उसके बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं तो ऐसे कर्मचारियों को DC1 दी जाती है। ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2022 में ही सर्कुलर जारी कर दिया था कि एनपीएस को लागू किया जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक बीएमसी में DC1 योजना ही लागू है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत और केंद्र सरकार में भी एनपीएस लागू कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों बीएमसी में अभी तक DC1 योजना लागू है। DC1 योजना में ना तो लीव इनकैशमेंट की सुविधा है, ना ही हमारा पैसा कहाँ जा रहा है वो भी हमको पता नहीं चलता है। एनपीएस में कम से कम तो एक सिक्योरिटी है कि हमारा पैसा यही है और हमें ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है और लीव इनकैशमेंट का भी लाभ मिलता है, लेकिन दोस्तों DC1 में कुछ भी श्योर नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों एक तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जो सरकार है वो एनपीएस और यूपीएस का ऑप्शन दे रही है कि आपको भी जो सूटेबल लगे आप चुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों बीएमसी में अभी तक DC1 योजना लागू है, अभी तक DC1 पे ही अटके हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों महानगर पालिका आयुक्त के साथ मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में एनपीएस का प्रस्ताव महानगर पालिका आयुक्त को दिया गया था और महानगर पालिका आयुक्त ने एनपीएस के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अब आगे एनपीएस का जो रास्ता है वो खुल गया है। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद और आगे की मंजूरी के बाद एनपीएस बीएमसी कर्मचारियों को मिलने लगेगा। फिलहाल जब तक कोई लिखित में आदेश नहीं आता है तब तक पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि कब से लागू होगा, लेकिन अच्छी बात है कि महानगर पालिका आयुक्त की मंजूरी मिल चुकी है और एनपीएस जो है एनपीएस के लिए आगे की कार्रवाई
होने जा रही है। अगर दोस्तों आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि DC1 क्या है या फिर एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है या फिर ओपीएस क्या है, तो आप कमेंट कर दीजिए यस, तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। वहीं में दोस्तों तीसरी बड़ी खबर पुरानी पेंशन को लेकर ही है। जहां दोस्तों 5 मई 2008 या उसके बाद जो कर्मचारी लगे हैं, तो अगर ऐसे कर्मचारियों के भर्ती के जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहले निकले थे, 5 मई 2008 के पहले ही निकल गए थे, तो ऐसे कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। जहां दोस्तों 5 मई 2008 या उसके पहले अगर आपके भर्ती के विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट निकले हैं, भले ही आपका अपॉइंटमेंट 5 मई 2008 के बाद हुआ है, तो भी आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके भर्ती के एडवर्टाइजमेंट पहले निकले थे। पुरानी पेंशन बंद होने के पहले ही आपके एडवर्टाइजमेंट निकल चुके थे, इसलिए ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए बीएमसी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, आगे चलकर ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप कीजिए, तो मैं डेफिनेटली इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।